वाकई में आज जो काम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है उसकी भरपूर तारीफ होना चाहिए, दिल खोलकर तारीफ होना चाहिए। तारीफ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो काम किया है ना, आप खुद सुनेंगे तो आप भी प्रदेश के मुखिया के सिर पर तारीफों का जो ताज होता है वो सजा देंगे। दिल से खुशी हुई क्योंकि जिस तरीके का काम मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है, वाकई में मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वाकई में उनकी तारीफ तो बनती है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव सोनिया गांधी से उलझ पड़े, जो कांग्रेस की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सीधे तौर पर उलझ पड़े। और उलझने का कारण क्या है, सबसे पहले तो वो सुनिए। दरअसल सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़े किए थे और सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, सवाल पूछे थे केंद्र सरकार से, सवाल पूछे थे तमाम राज्य सरकारों से भी। लेकिन जवाब किसने दिया? मध्य प्रदेश के मुखिया ने। और क्या खूब जवाब दिया है। मुख्यमंत्री जी का जवाब सुनना चाहते हैं आप लोग? जरूर सुनिएगा क्योंकि जवाब ही ऐसा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जवाब दिया कि नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है वो एक तो नौ सिखिए से कहलवाया है, नए नए आदमी से उन्होंने लिखवा लिया होगा, वही बोल दिया होगा जो आदत रही। ठीक है, राजनीतिक तंज हो सकता है, लेकिन अगले पॉइंट में जो कुछ भी सीएम ने कहा वो उसकी तारीफ तो बनती है। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भारत के सिलेबस में पढ़ाया जा रहा था वो केवल और केवल जो मुस्लिम आक्रांता थे, जिन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार के सिवा और कुछ नहीं किया, उनकी तारीफों के पुल जो है सिलेबस में पढ़ाए जाते थे। आखिरकार ऐसा क्यों होता था कि हम जैसे लोगों को भी अकबर का नाम आज तक याद है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे लोगों को भी औरंगजेब का नाम अब तक याद है? हमें अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतने डिटेल तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें अब तक शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के बारे में इतने डिटेल से क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों हमें अभी तक हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी डिटेल जानकारी अभी तक नहीं पता है? क्योंकि हमने पढ़ाई यही है कि फलाने सन में अकबर आया था, ढीम के सन में अकबरुद्दीन आया था, उन्होंने इतना धन लूटा, मोहम्मद गजनवी आया था, 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण करके उन्होंने धन लूट करके ले गए। यही हमारे दिमाग में, भारत के लोगों के दिमाग में जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके तहत पढ़ाया जाता था। ये हमने भी पढ़ा है स्कूल में। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भैया शिक्षा में तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपने खून का कतरा देश के लिए दान कर दिया, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? नई शिक्षा नीति में तो वही है और वही पढ़ाया जाना चाहिए। कायदे की बात हम भी यही सोचते थे कि यार क्यों हम इन लोगों को इतना ज्यादा, हमारे किताब में आज भी हम औरंगजेब की कथाएं पढ़ते हैं, औरंगजेब ने किस तरीके से आक्रमण किया, औरंगजेब ने किस तरीके से प्लानिंग बनाई, अकबर बहुत ज्यादा शातिर दिमाग वाला था। तो क्या शिवाजी महाराज नहीं थे? शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को कितनी बार धूल चटाई, कितने लोगों को पता है? संभाजी महाराज ने कितनी बार धूल चटाई, कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा करके दिन गुजारे और अपने देश, अपने धर्म, अपने राजस्थान के लिए, अपने मेवाड़ के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए खून का एक एक कतरा दे दिया। कितने लोग जानते हैं कि भगत सिंह जैसा युवा 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गया, लेकिन हमें केवल और केवल भगत सिंह और महात्मा गांधी की कंट्रोवर्सी में उलझा करके रख दिया गया। आप सोचिए, महात्मा गांधी ने कितने कष्ट झेले, कितनी चीजें रही उनके जीवन में। अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो शहीद हो गए, तमाम सारी चीजें रही। इनके बारे में हमें डिटेल जानकारी आज भी क्यों नहीं है? आज भी हमें अकबर बिरबल की कहानियां, आज भी हमें, कहने का मतलब वही है कि जो जिन मुस्लिमों ने हमारा जीना हराम कर दिया था, आक्रांताओं की बात मैं कर रहा हूं, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हमारी मां बहन की इज्जत लूटी, जिन्होंने हमारे
धर्म को हमेशा नीचे झुकाने का प्रयास किया, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना ली गई, उन लोगों को हमेशा महान बताया गया भारत के सिलेबस में, पुरानी शिक्षा नीति में। तो भैया कहने का मतलब यही है कि अगर सोनिया गांधी जी इस नई शिक्षा नीति के पन्ने अगर पलट कर पढ़ लेती कि इसमें है क्या, अगर शिवाजी महाराज की गाथा है, अगर भगत सिंह के बारे में डिटेल जानकारी युवाओं को पढ़ने की मिल रही है, अगर महाराणा प्रताप के बारे में युवाओं को जानकारी मिल रही है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में अगर डिटेल जानकारी मिल रही है, तो इसमें बुराई क्या है? यदि हमारे ही फ्रीडम फाइटर्स को हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है कि उन्होंने भारत को कैसे सींचा, भारत को कैसे बनाया, तो इसमें बुराई क्या है? और यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोनिया गांधी से कहा कि ये नौ सिखिया वाली बात है, और यही कारण है कि कांग्रेस इतनी पीछे है, इतनी पीछे चली गई है। अब लोग समझने लगे हैं बॉस। तो मुझे वाकई में इस बात पर तो बड़ी खुशी हुई कि जो मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है, इसकी तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि सोनिया गांधी ने जो मॉडल बनाया, जिस तरीके से उन्होंने रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाई, जिस तरीके से उन्होंने भारत के सिलेबस को डिजाइन किया होगा, जिस तरीके से हम जैसे लोगों को, हम जैसे युवाओं, हमने तो पढ़ा है भैया कि इतने सन में अकबर, हुमायूं, बाबर, इनकी जो कहानियां हम लोग पढ़ते आ रहे थे, आखिर इन्हीं की कहानियां, इन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां क्यों पढ़ाई जा रही थी? हमें क्यों इतनी डिटेल में कि इतने सन में शिवाजी महाराज आए थे? बस एक कविता जरूर छाप देते हैं इनके नाम पे, कोई अच्छी सी कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आप सोचिए, ये केवल कविता के नाम पर हमें डिटेल जानकारी क्यों नहीं मिली अभी तक? पढ़ने को क्यों नहीं मिला हमें उनके बारे में? क्योंकि वो शिक्षा नीति में था ही नहीं। शिक्षा नीति में था अकबर, बाबर, हुमायूं, हुमायूं का बेटा ये, उसका बेटा फलाना, इसका बेटा ढिमका। हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के बारे में आजकल हम छावा मूवी देख रहे हैं, उसी में हमें देखने को मिला। नहीं तो उनकी वीर गाथा, उनकी शहीदी कैसे हुई, किस तरीके से औरंगजेब ने उनसे हाथ मिला करके किस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स को धोखा मिला, इनकी कहानियां हमें देखने को नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के बात यह है बॉस कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल खोलकर तारीफ इसलिए होती है क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 में आई थी, और इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पूरे प्रदेश में पहला प्रदेश था मध्य प्रदेश, पूरे देश में, माफ कीजिएगा। और उस समय शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, जो आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो उन्होंने खूब लपेटा, खूब मजे लिए, लेकिन मुझे भी दिल से मजे आ गए भाई। इसमें तो तारीफ बनती है, इसमें तो कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। हमारे भारतवर्ष के लिए जिन्होंने खून पसीना बहाया, उन फ्रीडम फाइटर्स की जो चीजें हैं वो तो होना ही चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।